हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल GMAT बाय PW। तो सुपर 100 सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। राइट, काफी बातें की हमने रिलेटेड टू एरिथमेटिक, राइट, जहां पे हम परसेंटेज, रेशियोज या उनकी एप्लीकेशन पे गेम खेले। आज की जो कहानी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे खेलने की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बढ़िया सवाल, रेगुलर क्वेश्चंस, रेगुलर कंसेप्ट्स, ट्रैप्स, ये सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं वीडियो के साथ साथ आपको लेवल भी बताता रहूंगा क्वेश्चन का, सो दैट आपको एक आइडिया लगता रहे। तो गाइस, बिफोर वी बिगिन, सिंपल गेम खेलने वाले हम डिस्क्रिमिनेंट को लेके पहले। राइट, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बेसिक नॉलेज एक बार रिकैप दे रहा हूं। अगर आपके पास एक कोडेड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, राइट, तो इसमें जो d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डिफाइंड होता है वो होता है b² - 4ac से। ये सारी थ्योरी अगर आपको पढ़नी है तो ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी फाउंडेशन लेक्चर, जो इसी चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स में। राइट, बट अगर आपने बेसिक देख रखा है तो एक क्विक रिकैप। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे d होता है b² - 4ac, b होता है x का कोफिशिएंट, a होता है x² का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की कुछ होती थी कंडीशंस, आई होप आपको वो भी याद होंगी। Before I write it down over here, think in your mind what were those discriminant conditions. The idea is simple. एक d greater than 0, एक d equals to 0 और एक d less than 0। अब आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो आपको मिलते हैं 2 रियल सॉल्यूशंस। राइट, रादर यू कैन ऑल्सो से इट रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस। मतलब x की दो वैल्यूज सेटिस्फाई करती है। d = 0 आ गया तो आपको मिलता है 1 सॉल्यूशन या फिर रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। तो x की वैल्यूज दो होती है पर वो कोइंसाइड कर जाती है, तो हम बोलते हैं भाई x की एक ही वैल्यू आ रही है। राइट, सो इट विल बी सेम 4 and 4। यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेंगी 4 and 7। राइट, d लेस देन 0 का मतलब 0 सॉल्यूशंस, या आप बोल सकते हो नो रियल सॉल्यूशन। अब एक्चुअली x की वैल्यूज तो होती हैं पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होती हैं, और जीमैट कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बात करता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको इस तरीके से याद रखना है, दिमाग में रखना है। तो ये सारी थ्योरी आपको फाउंडेशन में सिखा दी गई है। आई होप यू रिमेंबर इट। इफ नॉट, इट इज ओवर हेयर, जस्ट अ क्विक रिकैप। नाउ लेट अस सी हाउ अ क्वेश्चन कैन बी टेस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, चलिए। तो गाइज, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं एंड आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, और नहीं बनता है तो फिर वीडियो को प्ले करेंगे। अदरवाइज यू विल जस्ट चेक कि क्या आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। ऑलराइट, तो गाइज मेरी बारी, करें। ओके, आई होप आपने पॉज करके ट्राई किया है, बिंदास है ना। ट्राई खुद से जरूर करो गाइज, आई ऑलवेज से ईच एंड एवरी वीडियो। कह रहा है कि इफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैज नो रियल रूट। अब नो रियल रूट की कहानी क्या सीखी थी हमने, d लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब b² - 4ac इज लेस देन 0। b² यानी इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि -k का स्क्वायर, माइनस का 4, a मतलब x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, c मतलब कांस्टेंट टर्म प्लस की 8। नाउ दिस इज लेस देन 0, -k का होल स्क्वायर k² -32 लेस देन 0। यानी कि नो रियल रूट होने से हमको ये एक इक्वेशन मिली है। अब आप बताओ कि इसका क्या करें। अभी भी आपके पास टाइम है कि पॉज करके इसके आगे ट्राई कर सकते हो अगर यहां तक फंसे थे तो। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। इंटीजर वैल्यूज निकालनी है के की जो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए के की जिसका स्क्वायर लेस देन 32 हो और के इंटीजर होना चाहिए। तो अगर आप जल्दीबाजी में सोचते हो कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर पार कर जाता है, तो आप 5 आंसर कर देते हो तो गलती हो जाती। क्यों? आपने सिर्फ 0 ही मिस नहीं किया, वो भी इंटीजर होता है, आपने नेगेटिव के भी मिस कर दिए। तो गाइज द आइडिया इज कि 1, 2, 3, 4, 5 तो के ले ही सकता है, इजंट इट। ये तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज अलाउड है। इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे 32 से छोटा आएगा। हाँ, 6 लेते ही 36 बन जाएगा। पर सिर्फ यही वैल्यूज नहीं है, नेगेटिव की भी ये सारी वैल्यूज अलाउड है गाइस। यानी जितनी पॉजिटिव की वैल्यूज थी उतनी ही नेगेटिव की वैल्यूज की भी हैं। अगर 5 यहां मिल रही हैं
तो 5 यहाँ भी तो मिल रही है, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला के को, उसने बोला इंटीग्रल वैल्यूज, बस इंटीजर होना चाहिए। और उसके बाद एक वैल्यू गाइस 0 भी है, राइट, विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो 5, 10 और एक ये, यानी कि 11 वैल्यूज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंड दैट इज 11, राइट। आई होप इट इज क्लियर, अदरवाइज वील वॉच इट अगेन, है ना, दोबारा से देखेंगे। नहीं तो बढ़िया सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट किए जा सकते हैं। लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 605 615, ठीक है। तो गाइज एक बार देख लो, ऑब्जर्व कर लो। ओके, लेट्स गो अहेड। फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन गाइज। वापस से ट्राई करेंगे, है ना, डी की कंडीशन पे एक और सवाल। चलिए खुद से ट्राई करें। ओके, सो गाइज आई एम एज्यूमिंग कि आपने खुद से बनाया। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। नाउ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, डी बराबर 0, यानी वापस वही लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अभी क्योंकि आप सीख रहे हैं तो मैं ये बार बार लिखता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, अब एक स्टेप खाएंगे बेटा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 ए यानी कि इसका कोफिशिएंट विच इज 1, सी ध्यान रखना गाइस माइनस के है, यहाँ मिस आउट नहीं करना, इक्वल्स टू 0। तो 16 प्लस 4k इक्वल्स टू 0 एंड 4k कम्स आउट टू बी माइनस 16, और यहीं से k कम्स आउट टू बी माइनस का 4। अगर आपका गाइस k इक्वल्स टू 4 आया ना, मतलब आप साइन को ध्यान से नहीं लिख रहे हो, आपने इसकी जगह k लिख दिया है। तो मेक श्योर यू राइट डाउन द थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली। द आंसर इज बी नॉट ए इज अ ट्रैप, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप ये क्वेश्चन जो है मैं इसको रेट करूंगा समवेयर अराउंड 585 595, अदरवाइज मैं इसको 545 535 पे ही रेट करता। ये गलतियां कुछ कुछ लोगों से होती है, इवेंचुअली कुछ रॉन्ग आंसर्स, मतलब क्वेश्चन का रेटिंग हाई जाना, राइट। क्योंकि रेटिंग क्वेश्चन की कैसे आ रही है, विद योर फेलोमेट्स, कितने लोगों ने गलत किया, कितने लोगों ने ज्यादा टाइम लिया। बट डिड यू गेट द आइडिया कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन फॉर्मूला एंड 3 कंडीशंस वी हैव क्रिएटेड सम क्वेश्चंस। तो ऐसे आप देख सकते हो। नॉट ओनली दिस, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब ये जो एक क्वेश्चन है इसको मैं रेट करूंगा गाइस थोड़ा और हायर लेवल पे, जिसको मैं रेट करूंगा 705 के आसपास का क्वेश्चन, वापस बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ डी। तो ट्राई करेंगे बेटा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, वेस्ट मत करना। ऑलराइट, मैं करूं। ओके, एज्यूमिंग आपने पॉज करके ट्राई किया, भाई ये बिंदास क्वेश्चन था, इफ यू वर एबल टू मेक इट यू आर डूइंग ग्रेट। कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रेशनल रूट्स। नाउ द पॉइंट अगर कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं, रेशनल रूट्स की क्या कहानी है। भाई साहब आपने तो 2 रूट्स, 1 रूट, 0 रूट की बातें करी, नंबर ऑफ रूट्स की बातें करी, रेशनल की बात तो की नहीं आपने। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप लोग, बट अब एक फंडा, एक कॉन्सेप्ट याद करो। याद है आपको x1 और x2 की वैल्यू क्या आती थी, x1 और x2 की वैल्यू आपके पास आती थी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट। नाउ अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो साफ साफ b जो है वो रहा माइनस का 8, a जो है वो रहा 1, यानी a और b आपके रेशनल नंबर्स हैं, और k जो है वो भी बोल दिया कि इंटीजर वैल्यू ऑफ k निकालनी, यानी k भी रेशनल नंबर है। अब अगर आपकी इक्वेशन में a b और c तीनों नंबर्स रेशनल हो, रेशनल मतलब जिनमें रूट नजर नहीं आता, तो क्लियरली यहां पे रूट नहीं है, यहां पे रूट नहीं है, यहां पे रूट नहीं है, यहां पे रूट नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब हमें ऐसा k की वैल्यू चाहिए कि हमारे जो रेशनल रूट्स आने चाहिए, मतलब हमारे जो रूट्स हैं x2 और x1 इसमें भी रूट नजर नहीं आना चाहिए। रेशनल मतलब रूट का ना नजर आना। अब यहां पे रूट नजर नहीं आ रहा, बी में, ए में भी नहीं नजर आ रहा, पर ये डी में तो नजर आ रहा है, रूट डी लगा हुआ है। यानी सवाल यह है कि रूट के अंदर कुछ ऐसा नंबर आए जो परफेक्ट स्क्वायर हो अपने आप में, मतलब रूट के अंदर 16 बन जाए, रूट के अंदर 81 बन जाए, ये सब चलेगा, क्योंकि ये 4 बन जाएगा रूट हट जाएगा, 81 9 बन जाएगा रूट हट जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगी अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो हमारे रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जांपल मान लें 27 आ गया, तो अब तो हमारे जो x है वो रूट 27 की फॉर्म का होगा, मतलब x में से रूट कहीं जाने नहीं वाला, और अगर x में से कोई रूट कहीं जाने नहीं वाला मतलब x रेशनल है ही नहीं। हमें क्या चाहिए,
रेशनल, मतलब हमें क्या चाहिए, रूट नहीं, और रूट हटाने के लिए रूट के अंदर वाला नंबर क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। रूट के अंदर कौन था, डी, यानी डी क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। यानी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि जो डी है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। अब इसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो या ट्रिक में लिख लो कि जो डी है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा इफ रूट्स आर रेशनल, रेशनल मतलब इनमें कोई रूट की क्वांटिटी नहीं दिखती, एंड ये एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों के कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, इनमें जो कोफिशिएंट्स हैं दैट आर ए बी एंड सी ये रेशनल हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट नो इट इफ यू आर एमिंग फॉर द हाई स्कोर्स। ओके, तो भाई देखते हैं हमारा डी कितना है, बी का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू के यानी कि -4 के, इसको होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए इसको, परफेक्ट स्क्वायर। 64 माइनस 4 के शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ द पॉइंट इज कि ये भी कंफर्म है कि भैया जो हमको ये वैल्यू चाहिए डी की, ये जो आपका डी आ रहा है, दिस ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 तो होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव तो अलाउड ही नहीं है डी। क्यों भाई साहब, क्योंकि डी नेगेटिव हो गया तो सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे, और आप कह रहे हो रेशनल सॉल्यूशन चाहिए, भाई सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे लेस देन 0 हो गया तो। दैट मीन्स हमको ऐसा डी चाहिए जो नॉन नेगेटिव हो और जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो डी कौन कौन सी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बन पाएगा, एक तो तरीका है कि भाई देखो डी 64 बन पाएगा, राइट। 64 में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐड तो हो नहीं रही, क्योंकि के क्या है, के है नॉन नेगेटिव, यानी या तो जीरो या तो पॉजिटिव, यानी 64 में से आप कुछ ले ही रहे हो या फिर -0 करते हो, करेक्ट। अब सोच के बताओ कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज डी ले पाएगा। 64 में से या तो कुछ कम होता है या 0 माइनस होता है, राइट, क्योंकि के जो है वो नेगेटिव नहीं है, तो के सम पॉजिटिव नंबर और जीरो, के 0 हो गया तो डी 64, के 1 हो गया तो 64 में से कुछ गया, इजंट इट। और कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं डी के पास जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर आएगा फिर अगला सीधा 49, डी 49 बन सकता है क्या। 64 में से कुछ 4 के माइनस करेंगे, कुछ देखेंगे बाद में के की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, पर इससे कम 64 से तो नीचे ही वैल्यूज ले सकता है ना जो ले सकता है। और कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 64 से छोटे, 36, और ये हो गया किसका 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर के नीचे 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के नीचे 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर के नीचे 16 में से आपका और क्या भाई 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 1। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जो 64 से छोटी हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट। भाई डी का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी था, तो मैं सारी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज देख रहा हूँ जो 64 से छोटी है। 64 से छोटा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई साहब 64 में से कुछ माइनस हो रहा है, इजंट इट। अब चेक करना है क्या इन वैल्यूज में जो आपका के है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव बन पा रहा है, क्योंकि के क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो के या तो पॉजिटिव या तो 0। तो क्या हमारा डी 64 माइनस 4 के 64 के बराबर हो सकता है, यस, जब के 0 हो जाए तो के पास एक वैल्यू आ गई 0। क्या हमारा डी 49 के बराबर हो सकता है, यानी 64 माइनस 4 के बराबर। अगर हम इसको ऐसे करने गए तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे चेक करके देखते हैं। 4 इधर 49 इधर, 64 माइनस 49, 64 माइनस 49 हो गया 15, यहाँ से क्या के मिलेगा आपको, मिलेगा, पर इंटीजर तो नहीं मिलेगा। यहाँ से तो आपको के नॉन इंटीजर आ रहा है, आपको तो इंटीजर चाहिए। तो ऐसे करके एक एक चेक करना पड़ेगा हमको, और जरूरी नहीं है कि सारे चेक करने पड़ेंगे, अभी थोड़ी देर में पैटर्न मिल जाएगा। 36 इक्वल्स टू 64 माइनस 4 के इधर, ये इधर चला गया तो 4 इक्वल्स टू 64 माइनस 36, राइट, कितना हो गया 28, यानी कि कितना आ गया 7, इजंट इट। ये चलेगा अपने को, इंटीजर मिल गया, ये अलाउड है, ये वाला फेल हो चुका है, यहाँ से के इंटीजर नहीं आया। ऐसे ही अब 64 माइनस 4 के यहाँ से भी के इंटीजर नहीं मिलेगा। देखो ये ऑड होगा ना तो कभी भी नहीं मिलेगा, ये ऑड है, इधर जाके फिर ऑड बन जाएगा, इवन माइनस ऑड, जैसे यहाँ बन गया था, और यहाँ ऑड बन गया तो 4 से जाएगा नहीं, तो 64 माइनस 25 ऑड, इधर 4 के डिवाइड ही नहीं होगा। तो ये ऑड वाले तो चेक ही नहीं करने अपने को, सिर्फ इवन वाले चेक करने हैं। ये चेक करते हैं भाई 64 माइनस 4 के,
अब यहाँ से क्या बनेगा, 4 के इधर, ये इधर, यानी कि 48, बिल्कुल बात बनेगी k इक्वल्स टू 12 पे, राइट। ये 16 इधर जाएगा, 4 के इधर जाएगा 64, और 16 उधर चला गया यानी कि 48, और k आ गया 12। यानी जहाँ जहाँ पे इवन है वहाँ पे वैल्यू मिल रही है और ऑड पे नहीं मिल रही। अब ऐसे यहाँ पे आओगे फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से क्या होगा, 4k इक्वल्स टू 60, k इक्वल्स टू 15। अब सवाल ये कि क्या हमको ये सारे चेक करने हैं? नहीं बेटा, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाए हैं ताकि आपको ऑब्जर्व हो जाए। क्लियर था कि जहाँ जहाँ पे ये ऑड बनेगा वो हटाने हैं, जहाँ जहाँ पे ये इवन बन रहा है वो लेने हैं। यानी 1 2 3 4, 4 पॉसिबल वैल्यूज, आंसर सी। नाउ यू कैन ऑब्जर्व व्हाई इट इज अ 705 और मोर क्वेश्चन। वापस से रिकैप देता हूँ। सबसे पहले तो एक बहुत तगड़ा कैच कि ये सारे लोग रेशनल हैं, तो रूट जो है वो रेशनल बनाने के लिए बस डी को परफेक्ट स्क्वायर बना दो। डी परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये वाला रूट भी मारा जाएगा, 1681 जैसे नंबर, और ये नंबर माना गया तो आपके पास डेफिनेटली रेशनल रूट्स आएंगे। तो हमने कहा डी यानी 64 माइनस 4 के परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन ने बोला के जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी के क्या है, नॉन नेगेटिव, यानी 64 में से कुछ सब्ट्रैक्ट ही होगा, अगर होगा तो ऐड नहीं होगा। तो 64 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 64 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा, या 64 के बराबर, 64 खुद 8 का स्क्वायर, फिर 7 का, 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, ये परफेक्ट स्क्वायर्स थे सारे, राइट। ये वो नंबर है जिनके रूट लोगे तो रूट हटेगा। अब इनमें से हमने चेक किया कि अगर ये 49 को इक्वेट करने की कोशिश करें 64 माइनस 4 के, तो के इंटीजर ही नहीं आता, तो ऑड वाले सारे कट गए और इवन वाले सॉल्यूशन देते चले गए हमको के का। अब पेपर में मैं ऑड वाले काट लेता, बस इवन वाले परफेक्ट स्क्वायर गिन लेता, क्योंकि वही के को इंटीजर बना पाएंगे। तो मैं सीधा गिनता 1 2 3 4, के निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर हो जाता 4। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैलकुलेशन करिए। इन द पेपर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू ऑल दिस कैलकुलेशन। आप जैसे ही लिखते हो कि भाई साहब डी 64 माइनस 4 के आ रहा है, राइट, तो 64 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, फिर 36, 25, 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, राइट। अब आपने कुछ नहीं करना, राइट, अब आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है। क्या करना है आपने, ऑड वाले काट देने हैं। यहां से एक आएगी, यहां से एक आएगी, यहां से एक आएगी, यहां से आएगी, 4 वैल्यू, राइट। क्लियर, डन। अब आप सोचोगे कि सर डी 0 भी हो सकता है, कि को 16 बना दे, बिल्कुल सही बात सोच रहे हो, पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसने बोला हैज रेशनल रूट्स, उसको हैज रेशनल रूट बोलना पड़ता फिर, ठीक है। क्लियर, चमक गया। सो आई होप यू गॉट इट, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट वन मोर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज गेम ऑफ रूट्स। अगर आपकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, राइट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाई ए और सम ऑफ रूट होता है माइनस का b बाई ए, राइट। यानी दो जो रूट सबके आने वाले हैं इसके, लेट से अल्फा और बीटा, तो उनका प्रोडक्ट बनता है बेटा c बाई ए और सम बनता है माइनस b बाई ए, ठीक है। तो इस पे कैसे सवाल आता है इसको भी देख लेते बेटा। फर्स्ट विल गो विद इजी क्वेश्चन अराउंड 605 के आसपास का। अब आपको बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन है, पॉज करके ट्राई करना बेटा, और इसका एक रूट 1/4 है और दूसरा नहीं पता, हम बीटा मान लेते हैं, हमें के निकालना है। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/4 इंटू बीटा कितना होना चाहिए, c बाई ए, यानी कि 1 अपॉन ए भी कितना है 1, तो बीटा आ गया 4। अब आपके पास दोनों रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट क्या होना चाहिए बेटा, माइनस का b बाई ए, और b अपने आप में माइनस के, ध्यान रखना बेटा। अब 1/4 और बीटा आप निकाल ही चुके हो, 4 इक्वल्स टू के, कितना आ गया बेटा, 4 4 16, 17/4 आ गई के की वैल्यू, राइट। तो आंसर हो गया आपका नन। क्लियर है, सिंपल, इजी, कर लेंगे। एक और रूट्स वाला ट्राई करते हैं बेटा, हैव अ लुक एट दिस वन। अब ये बढ़िया, या तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन खोल के सॉल्व करो या दिमाग लगाओ। तो आई होप यू हैव ट्राइड इट। चलो, एज्यूमिंग कि आपने कर लिया है, मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक इक्वेशन है a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब किस आदमी का स्क्वायर 9 होता है, या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है,
या फिर -3 का स्क्वायर 9 होता है ना, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इसको मिस मत कर देना। तो या तो ये a-2 3 बन जाए ताकि इसका स्क्वायर वो 9 बन जाए, और या फिर ये a-2 -3 बन जाए ताकि इसका स्क्वायर और फिर 9 बन जाए। सही बात है कि नहीं? ये जो अंदर वाली टर्म है, या तो ये 3 का स्क्वायर बने या ये -3 बन जाए, इसका स्क्वायर बने। यानी a या तो 5 बनेगा या फिर जो a है वो क्या बनेगा, -1। सो देर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ a, हमें नहीं पता कौन सा, राइट। देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ a। सिमिलरली अब b को सॉल्व करो बेटा। अगर आपसे a वाला खुद से नहीं निकला था, अब आपने सीख लिया, अब b को सॉल्व करो। अगर इसको देखें तो b + 4, या तो बेटा ये 9 हो जाए, 9 का स्क्वायर 81, या फिर ये -9 हो जाए क्योंकि -9 का स्क्वायर भी 81। तो b या तो 5 बनेगा या b -13 बनेगा। तो b के पास भी दो पॉसिबिलिटी और a के पास भी दो पॉसिबिलिटी। यहाँ पे a लिखते हैं, यहाँ पे b लिखते हैं। b है 5 या फिर -1 और b है 5 या फिर -13, राइट। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी। तो a इंटू बी की क्या क्या वैल्यू आ सकती है बेटा, 5 5 जा 25 बन जाएगी, राइट। या 5 इंटू -13 माइनस का 65 बन जाएगी। -1 इंटू 5 या तो -5 बन जाएगी, -1 इंटू -13 या फिर 13 बन जाएगी। चार पॉसिबल वैल्यूज हैं। हमसे पूछा मिनिमम, मिनिमम कौन सा बन रहा है बेटा, माइनस का 65, यानी C इज योर राइट आंसर। आई होप यू गॉट इट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, फाइन क्वेश्चन है ना। एक सवाल जो क्वेश्चन 3 है वो बहुत बढ़िया था जो हमने किया। सो दैट सम्स अप द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बढ़िया 5 सवाल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि x² + bx + c बराबर 0 में d होता है b² - 4ac, जिसमें बच्चे ये तो याद रखते हैं कि ग्रेटर देन 0 पे 2 रूट्स आते हैं, इक्वल टू 0 पे 1 रूट आता है, या फिर रियल एंड इक्वल जो भी आप बोल लें, और d लेस देन 0 पे नो रूट्स आते हैं या फिर 0 रूट्स आते हैं। पर इसके साथ आप एक बात और याद रखेंगे कि जो d है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा अगर आपको रेशनल रूट चाहिए तो, राइट। गिवन दैट a b c रेशनल हैं, तो रेशनल मतलब ऐसी चीज जिसमें रूट नजर नहीं आता। और बात करें अगर हम गेम ऑफ रूट्स की, तो अल्फा + बीटा इज -b/a एंड अल्फा बीटा इज c/a। इससे भी कैसे क्वेश्चन इंड्यूस करे गए ये भी आपने सीखा। So that's a quick summary in one page for quadratic equation. You should know all these things and very important and handy. So I hope you got the idea कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। Cheers and all the best. अगली बार मिलेंगे एक्सपोनेंट्स के साथ और 5 सवाल लगाएंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड सुपर 100 की सीरीज को जारी रखेंगे। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू क्वेश्चन नंबर 16 to 20. सो फार वी हैव डन 15 मोर लाइक दिस। आप पीछे जाके ट्राई कर सकते हैं। Cheers and all the very best.